करवा चौथ एक ऐसा पर्व जो केवल उपवास नहीं है, बल्कि यह सदियों पुरानी परंपरा है जो प्रेम, विश्वास और समर्पण की कहानियां बुनती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि करवा चौथ की शुरुआत कब और क्यों हुई? करवा चौथ की शुरुआत का जिक्र प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि यह त्योहार स्त्रियों ने अपने पति की दीर्घायु और सुरक्षा के लिए शुरू किया था। यह व्रत हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है, जब महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और रात को चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। पहली कहानी है रानी वीरवती की। वीरवती एकमात्र बहन थी जिसके 7 भाई थे। अपने पहले करवा चौथ व्रत के दिन वह अपने भाइयों के घर थी। पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हुए शाम को उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। भाइयों को अपनी बहन की हालत देखकर चिंता हुई और उन्होंने उसे छल से चंद्रमा निकलने का झूठ दिखाकर व्रत तोड़वा दिया। जैसे ही उसने व्रत तोड़ा, उसे खबर मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। वीरवती का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने पति की रक्षा के लिए देवी पार्वती से प्रार्थना की। देवी पार्वती के आशीर्वाद से उसे एक और मौका मिला और उसने पूरे विधि विधान से व्रत किया, जिसके बाद उसका पति जीवित हो उठा। दूसरी कहानी है करवा की, जिनके नाम पर ही इस पर्व का नाम रखा गया है। करवा अपने पति के लिए अत्यंत समर्पित थी। एक दिन उसके पति को नदी में मगरमच्छ ने पकड़ लिया। करवा ने अपनी आस्था और शक्ति से मगरमच्छ को एक कच्चे धागे से बांध दिया और यमराज से अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। यमराज ने करवा के समर्पण और शक्ति को देखकर मगरमच्छ को मार डाला और उसके पति को जीवन दान दिया। यह कहानी इस पर्व के महत्व को और गहरा करती है, जहाँ पतिव्रता स्त्रियां अपने पति की सुरक्षा के लिए उपवास करती हैं। तीसरी कहानी महाभारत काल की है, जब पांडवों को कौरवों से महाभारत के युद्ध में भारी संकट का सामना करना पड़ा। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। कृष्ण ने उसे करवा चौथ का व्रत रखने का परामर्श दिया और इस व्रत के प्रभाव से पांडवों को महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त हुई। यह कहानी करवा चौथ की प्राचीनता और शक्ति को दर्शाती है। करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं, बल्कि यह परंपरा सदियों से महिलाओं के प्रेम और समर्पण की अमर कहानियां बुनती आ रही है। चाहे वो रानी वीरवती हो, करवा हो या द्रौपदी, इन कहानियों में एक ही संदेश है: सच्चे प्रेम और आस्था में असीम शक्ति होती है।